विवेकानंद के चरणों में वंदन। सम्माननीय मंच शासकीय हाई स्कूल सुंदराबाद के प्राचार्य आदरणीय श्री ब्रजराज सिंह जी राठौर सर और यहाँ के प्राचार्य सत्यनारायण जी नाइमा सर और आर्मी से आए कचरोलाल जी चौधरी सर और सम्माननीय मंच संचालन कर रहे आदरणीय श्री अशोक जी वैष्णव सर और प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारी बात बताने का मन कर रहा है, पर मैं क्या सोचता हूँ कौन सी बात पहले बताऊं। चारों तरफ से विचार दौड़ रहे हैं, पर मैंने कहा बच्चों से जुड़ना पहले बहुत जरूरी। जब तक हम बच्चों से नहीं जुड़ते हैं अपनी बात को हम उन तक पहुंचा नहीं सकते। तो मैं आपसे जुड़ता हूँ सीधे सीधे कहानी के माध्यम से। एक कहानी ऐसी है कि एक लकड़हारा था और नित्य प्रति जंगल में जाता और लकड़ी काटकर अपना घर का खर्चा चलाता था, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, पूरा घर का खर्चा लकड़ी पर। उसको 10 वर्ष हो गए नित्य प्रति लकड़ी काट के बेचता और अपना घर खर्चा चलाता है। लून मिर्ची तेल जो भी अपने घर का खर्चा चलता रहता है। फिर क्या हुआ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ क्या होता है, सही समय पर सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता है, इसीलिए हम वही काम करते रहते हैं। वो लकड़हारा 10 साल तक लकड़ी काटता। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक संत महात्मा की झोपड़ी बनी हुई थी। वो महात्मा के चरणों में गया और प्रणाम किया और बोला, महाराज कोई कृपा कर दो, मेरा 10 वर्ष ऐसे ही चला गया, सिर्फ घर खर्चा चलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। महाराज ने कहा कि थोड़ा आगे जाया कर, जंगल में थोड़ा आगे जाया कर। वो आगे गया तो क्या देखता है, जंगल में चंदन की लकड़ियां काट के बेचा। तो पता है लकड़ी का एक ही दिन में पहले 10-20 रुपए आते थे लकड़ी के गट्टर बेचते थे, उस दिन लकड़ी के 1000 रुपए। इतना प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, घर आया और खूब किराना का सामान लाया और प्रसन्न हो गया। बोले महात्मा के एक बानी मानने से 10-20 गुना 100 गुना फायदा हो सकता है। फिर दूसरे दिन महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता और पूछता है, महाराज आज तो कृपा हो गई। महाराज ने कहा ये तो कुछ नहीं, थोड़ा आगे जाया। आगे गया, पता है उसको तांबे की खदान मिली। फिर उसने तांबा बेचा, उसको करीब 10,000 रुपए। दूसरे दिन फिर महात्मा के चरणों में गया, प्रणाम किया। महात्मा ने कहा आगे जाया। महात्मा का एक ही सूत्र था, आगे जाया। और यही सूत्र आप जीवन में बड़ा लो कि मेरा जितना ज्ञान है उससे मेरा ज्ञान बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि समय तो जा रहा है। समय जा रहा है तो समय के साथ हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। हमारा ज्ञान वही है कि उससे हम आगे बढ़े, हमारा गुणात्मक विकास होना चाहिए, हम वहीं के वहीं ना रहे। महात्मा ने कहा आगे जाया कर, चांदी की खदान। अब सोच लो आप 1 किलो चांदी के 50-60 हजार रुपए। फिर वो बेच के फिर महात्मा के चरणों में गया। महात्मा ने कहा आगे जाया कर। वो गया तो सोने की खदान। अब आपको पता ही चल गया है कि 1 तोले का भी 50-60-70 हजार रुपए थे। 1 किलो मिल जाए तो मजा आ जाए, सारी पढ़ाई से झंझट फ्री। फिर महात्मा के चरणों में गया। महात्मा वहां भी संतुष्ट नहीं है बेटा, जहां आपकी सोच नहीं जा सकती है वहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। इस कहानी पे थोड़ा ध्यान और देना। महात्मा ने कहा और आगे जाया। वो गया, उसको हीरे की खदान, उससे हीरे लाया, बेचा, एक ही दिन में करोड़पति हो गया। महात्मा के चरणों में गया, प्रणाम किया और बोले महात्मा आपने मुझे 10 साल में जो जिंदगी मेरी नहीं बनी वो 10 दिन में आपने मेरी जिंदगी करोड़पति की बना। ऐसा क्या है? बोले बेटा तो यही संतुष्ट ना हो, आगे जाया। अब आप पहुंचो, क्या मिला होगा? अपनी सोच हीरे तक ही है, सोने तक ही है।
महात्मा ने कहा आगे जाएगा, वो आगे गया उस खदान में कोहिनूर हीरा मिला जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, अनमोल होता है। 1 करोड़ भी लगा सकते हो, 1 अरब भी लगा सकते हो, दुनिया की पूरा एक देश की कीमत भी एक अनमोल कोहिनूर हीरे में होते। आप समझ रहे हो उसकी कीमत की कोई उसकी वैल्यू नहीं कि इतनी आप नाप सकते हो, कोई जोहरी उसकी वैल्यू नहीं नाप सकता। कोहिनूर हीरे महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपने तो मुझे पूरी दुनिया का मालिक, पूरे देश का मालिक बना दिया। महाराज ने कहा ठहरो, आगे जाया सूत्र ये दे रहा हूं आज मैं आपको, कहानी तो मेरा माध्यम है, आपको पहुंचाना कहाँ चाहता हूँ अभी देखते ही जाओ आगे। महात्मा ने कहा आगे जाया करो। अब आप सोचो कहाँ तक आपकी सोच, क्या हो सकता है, कोई बच्चा बताएगा? हम वहां तक सोच नहीं सकते। और फिर वो आगे गया, उसको एक पारस पत्थर में आप जितना भी लोहा टच करो सब सोना बन सकता है। और वो पारस में आपको बनाने के लिए आज यहाँ मंच तो हो, क्यों कि हर बच्चा पारस है, उसको पता नहीं कि मैं पारस हूँ। महाराज के चरणों में गया और महाराज को बोला, महाराज आपने मुझे अनमोल धन दे दिया, जितना मैं लोहे को टच करता हूँ वो सब सोना बन